अब आइए आप, उसके अलावा उन्होंने संकिसा में भी अपनी माँ को जो है 33 श्लोक से, जिसे स्वर्ग लोग कहते हैं लोग अपनी भाषा में, लेकिन हमारी भाषा में जो बौद्ध धर्म की भाषा है 33 श्लोक है, वहाँ माँ को, जो माँ उनकी 7वें दिन खत्म हो गई थी, उनको जाकर के वहाँ उपदेश दिए और उपदेश दे करके वो संकिसा में उतरे आकर के। तो वहाँ देवताओं और मनुष्यों को उन्होंने जो है अभिधम्म का संदेश दिया। तो संकिसा भी एक प्रसिद्ध जगह है। सारनाथ जो है जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, पहला उपदेश, वो भी अपने उत्तर प्रदेश में है। आप चले जाइएगा कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। कुशीनगर भी भगवान बुद्ध का जो है तीर्थ स्थल है। आप चले जाइए बैरंजा, आप चले जाइएगा मथुरा, आप चले जाइएगा सोरों, इन सभी जगहों पर भगवान बुद्ध ने, आप चले जाइए कौशाम्बी, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ भगवान रोक रोक करके और वहाँ उन्होंने उपदेश किए हैं। और आज जिसे लखनऊ आप कहते हैं, यहाँ तथागत भगवान बुद्ध के नख माने नाखून यहाँ पर जो दफन किए गए थे, इसलिए इसका नाम है लखनऊ। और हमारी सरकार कहती है लक्ष्मण ने बताया है, जबकि ये यहाँ आज भी बुद्धेश्वर जो जगह है वो भगवान बुद्ध के नाम पर ही है। बुद्धेश्वर जो हिंदू लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो मूर्ति भगवान बुद्ध की है वहाँ आज भी। अच्छा। ये इनके प्रिय शिष्य जो है, जो पांच शिष्य थे। बुद्धेश्वर मंदिर है, वो बुद्धों का, बुद्ध का प्रतीक है। हाँ, बुद्ध का प्रतीक है, तब तो बुद्ध के नाम से है, और नहीं तो तमाम देवता तो किसी के नाम से वो नाम रख देते। और हिंदू धर्म के भाई हमारे कहते हैं कि ये हमारे 14वां अवतार थे। बुद्ध अवतार नहीं लेते हैं, बुद्ध जन्म लेते हैं। यहाँ 28 बुद्ध पैदा हो चुके हैं, 28 में तथागत भगवान बुद्ध थे। इसमें अवतार नहीं होता है, अवतार नहीं होता है, इसमें जन्म लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि शूद्र कौन है? शूद्र में तो छोड़ के 3, नंबर 1 में ये मनवादी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था नहीं है। ये उनके हिसाब से नंबर 1 पे ब्राह्मण, नंबर 2 पर जो है क्षत्रिय, नंबर 3 पर जो है ब्राह्मणी है। अब 3 वो हो गए, उसके बाद जितने बच्चे हैं सभी की सभी शूद्र हैं, चाहे वो अपने को, चाहे वो कहें मौर्य हैं, यादव शूद्र, यादव भी हैं, हम क्षत्रिय हैं। भगवान पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनमें ज्यादातर बौद्ध को मानने वाले देश हैं। तो भगवान बुद्ध के चरणों में सबसे पहले तो हम नमन करते हैं। और आप सामने देख रहे हैं बुद्ध भगवान बैठे हैं, और इनका जो रूप है, आप एक चीज का जरा अनुभव करना, आप कहीं भी जाना, किसी भी धर्म के मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना, आपको उनके जो भगवान है, जो उनका मंदिर में जो विराजमान है, कुछ न कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा भगवान बुद्ध में और उनमें। भगवान बुद्ध को आप देखेंगे सिर्फ एक उनके शरीर पर वस्त्र होगा और हाथ में कुछ नहीं होगा, और एक बहुत शांत मूर्ति आपको दिखेगी। आपका स्वागत है रक्षित टीवी में। महाराज जी भंते जी, भगवान बुद्ध में और भी जो महापुरुष हुए हैं, इसमें एक छोटा सा अंतर क्या समझते हैं आप? जितने भी महापुरुष हुए हैं, हर महापुरुष यही चाहता है कि संसार में शांति पैदा हो। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध जो है एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जब भी जहाँ से उन्होंने कार्य शुरू किया है, और बचपन में इनका जन्म जो है सिद्धार्थ के नाम से उनको जाना जाता था। ये महाराज जो सिद्धोदन थे उनके पुत्र थे, और कपिलवस्तु इनकी राजधानी थी। इनकी माँ जब जा रही थी मायके, उसी समय इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो आज नेपाल के अंतर्गत में है। उस समय ये भारत में ही सब था, नेपाल से लेकर चले जाओ बर्मा, थाईलैंड, श्यामा, ये करीब 16 देश आज मतलब इस भारत से कट करके अलग हो गए। तो भगवान बुद्ध जो हैं, इन्होंने शांति का उपदेश दिया। इन्होंने अन्य महापुरुषों की अपेक्षा जो चीज़ खोजी है कि संसार में लोगों को दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, इन्होंने उसकी खोज करके 5 वर्ष 6 महीने 12 दिन तक घोर तपस्या करने के बाद आप जो है ने जो है निष्कर्ष निकाला, और
बट वृक्ष मतलब ये बोधि वृक्ष के नीचे, जिसे पीपल कहते हैं आज के भाषा में, तो वहाँ बैठ करके बोध गया में, और उन्होंने उस ज्ञान को खोज ही लिया। उसमें पाया कि जन्म लेना ही दुख है। जो प्राणी यहाँ जन्म लेगा, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, सबको दुख सहना ही पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। उस पर चल करके इस संसार से मनुष्य मुक्त हो सकता है, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब जाते हैं भारत से बाहर, मैं कई बार सुना हूँ, तो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। इसमें क्या देखते हैं आप? बुद्ध के देश से आए हैं, तो भारत का प्रेजेंटेशन बुद्ध से है क्या? बुद्ध से ही भारत है क्या? हाँ, भारत को जो ख्याति प्राप्त हुई है वो सम्राट अशोक जो यहाँ हुए हैं, जिनका अभी आपने जो स्तंभ देखा है, ये स्तंभ ही ऐसी लाट है जो हमारे नोट पर छपी हुई है। शासन कोई आए, कोई पार्टी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, लेकिन नोट पर लाट ही नहीं होगी तो नोट आपका बेकार है। इन्हीं सम्राट अशोक की लाट को यहाँ मान्यता संवैधानिक दी गई है। अच्छा, जैसे अदर लोग अपना प्रणाम करते हैं अपने देवताओं को, देवियों को, तो क्या हम आपसे कैसे जाने कि भगवान बुद्ध को प्रणाम करने का तरीका वैसे ही है जैसा अदर में है कि कुछ अलग है? नहीं, यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध को हम जब नमन करते हैं तो पंचांग प्रणाम करते हैं। पंचांग प्रणाम का मतलब है घुटने और पंजे, हाथ के पंजे और कोहनी और सर, ये सब जमीन में लगा हुआ होता है। इस तरह से हम लोग नमन करते हैं। और हमारे यहाँ जो संत होते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित, जिन्हें बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इनको हम बन्नामी भंते जी कहते हैं। ये नहीं कि और भाषा में कोई किसी तरीके से, पाली भाषा है और भारत की प्राचीन भाषा है। उसी प्राचीन भाषा से आज भारत में लगभग 34-35 जो भाषाएं निकली हैं, वो सब पाली भाषा की ही जो है बेटा बेटी हैं। भगवान बुद्ध को भगवान कहना उचित है या फिर बुद्ध एक महामना? एक बुद्ध ने कभी ऐसा संदेश दिया है कि हमें भगवान कहना उचित है क्या? लोग कहते हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने तो ये कहा है कि मुझे भगवान मत मान बैठना, मेरा नाम लेने से आपका कल्याण नहीं होना है। मैंने जो आपको मार्ग दिया है, उस मार्ग पर यदि चलोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो उन्होंने तो ये कहा कि हमें भगवान न मानना, लेकिन आज पूरे संसार में भगवान बुद्ध को लोग भगवान बुद्ध जो कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं भक्त रागो भक्त दोषो अनातिथि। इन्हीं के अंदर ये जो गुण पाए गए हैं, इसका अर्थ होता है कि जिन्होंने अपने अंदर के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, इन्हीं जो अभी आपको बताया था, भक्त रागो भक्त दोषो अनातिथि, यानी लोभ, लालच, तृष्णा, लगाव, ये जितनी भी चीजें हैं, इनसे मुक्त होकर के जो इन्होंने अपना कार्य किया है, ऐसे भगवाधारी भगवान बुद्ध जो है ही एक है दुनिया में, जिन्होंने किसी से लगाव नहीं रखा और न किसी से दुश्मनी पैदा की। ऐसे भगवान बुद्ध को हम लोग भगवान इसलिए कहते हैं या कोई प्रिय नहीं। देखिए, यही चीजें कुछ सोच समझ के हम लोगों को दिमाग लगा के सोचना चाहिए। आज वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में भी मानव ने ये नहीं कर पाया है कि कोई किसी के मुंह से पैदा हो जाए। जब आज नहीं हो सकता है तो हम नहीं मानने वाले हैं कि कभी पहले भी ऐसा पैदा हुआ होगा। हाँ, महापुरुष सभी धर्मों में हुए हैं, उन्होंने अपने अपने कार्य किए हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, उनके अपने अपने गुरु हुए, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सभी धर्मों के महापुरुष हुए और उन्होंने अच्छे कार्य किए, जिसका परिणाम जो होता है तब वो धर्म आगे बढ़ता है। जिस धर्म में भेदभाव हो, जिस धर्म में ये हो कि वो छोटा बड़ा ऊंच नीच, ये चीजें जहाँ पैदा हो जाती हैं वो धर्म ही नहीं रहता है। फिर वहाँ तो एक स्वार्थ करके लोगों ने उस धर्म को बिगाड़ दिया। अच्छा, इसमें हमने ज़्यादा देखा है कि भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ महामना बुद्ध कहेंगे हम,
महामना बुद्ध के जहाँ जहाँ आश्रम है उसके चारों तरफ एक शांति का अनुभव होता है, उसको आप क्या देखते हैं? हाँ, उनका जो है शांति का संदेश ही है दुनिया में, और कभी भी उन्होंने कभी क्रोध किया ही नहीं। जब उन्होंने किया नहीं तो उनके आज अनुयायी भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और जहाँ भी हमारी व्यवस्थाएं होती हैं, सबका सम्मान, सबका जो है कल्याण, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो बुद्ध की तरफ आपको क्या लग रहा है कि जो मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, आगे आ रहा है निकल के, भगवान बुद्ध को नमन कर रहा है? हाँ, आज जो है यहाँ का जो प्राचीन निवासी जितने भी हैं वो सभी के सभी लगभग, यानी हम तो ये कहेंगे कि भले ही वो न मानते हों बुद्ध को, लेकिन उनके बताए हुए चीजों पे आज भी चल रहे हैं। देखिए, आज हमारे मूल निवासी ना तो चोर होते हैं, ना वो व्यभिचारी होते हैं, ना ही वो झूठ बोलते हैं, और ना ही वो उनके अंदर नशा पत्ता का काम होता है, और ना ही वो किसी से लड़ते झगड़ते हैं। यही 5 भगवान बुद्ध के सील हैं। भगवान बुद्ध ने जो बताए हैं 5, उन पे आज भी चल रहे हैं हमारे लोग। उन्हीं को पंचशील कहते हैं। उन्हीं को पंचशील जो कहते हैं, जाने अनजाने में सभी अपना रहे हैं, चाहे वो अपने को हिंदू कहें, चाहे वो अपने को मुस्लिम कहें, लेकिन इनके सबके यहाँ पंचशील का पालन होता है। और जो पंचशील का पालन नहीं करता है वो सरकार, आज की जो सरकारें बनी हुई हैं संवैधानिक हिसाब से, इनके जो है बाबा साहब ने जो है इनके ऊपर धाराएं भी लागू कर दी हैं। अगर आप कत्ल करोगे 302 में जेल जाओगे, आप जो है चोरी करोगे तो उसकी धारा में जेल जाओगे, आप व्यभिचार करोगे, जबरदस्ती किसी से करोगे तो आप जेल जाओगे, आप अगर किसी झगड़ा करोगे, झूठी गवाही दोगे तो जेल जाओगे, नशा पत्ता पी करके आप इधर उधर गिरोगे और पकड़ जाओगे, पुलिस देखेगी तो आप जेल भेज देगी। इन्हीं बुद्ध ने जो चीजें बताई हैं, आज बाबा साहब ने उनको जो है कानून के दायरे में भी कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर देश का एक सबसे पढ़ा लिखा चेहरा, पूरे भारत में अगर कोई पढ़ा लिखा था उस समय जब संविधान लिखा गया तो सबसे प्रथम नंबर पे बाबा साहब अम्बेडकर। विदेशों से कई डिग्रियां उनके पास हैं, और उन्होंने आज के समय में तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लोग सहन करते हैं, उन्होंने बहुत तकलीफें देखी, बहुत कुछ उन्होंने देखा है। पढ़ने नहीं दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया। तो उन्होंने एक बात कही कि हम पैदा तो हुए हैं हिंदू धर्म में, लेकिन हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। बाद में उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो क्या लगा आपको कि बौद्ध भगवान की शरण में बाबा साहब को भी जाना पड़ा? ये बाबा साहब जो है बचपन से ही बहुत कुछ उन्होंने झेला था। उन्हें जब पढ़ाई के लिए गए तो स्कूल में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको स्कूल से बाहर बैठाल के घड़े का पानी नहीं छूने दिया जाता था। इन्हीं चीजों को उनके दिमाग में जो है बैठ गई कि ये समाज जिसमें हम पैदा हुए हैं, ये समाज हमारे साथ घृणा का भाव करता है। इसलिए उन्होंने जो है सन 1936 में ये मन बना लिया था कि हम पैदा तो हिंदू धर्म में हुए हैं, लेकिन अब हम मरेंगे इसमें नहीं। तो उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, हिंदू के बाद मुस्लिम, सिख और में, लेकिन बाद में एक हमारे बहुत विद्वान व्यक्ति हुए हैं जिन्हें महापंडित राहुल संस्कृतायन कहते हैं। उन्होंने जाकर के बाबा साहब से मिले और दिल्ली में मिलकर के उनको ग्रंथ दिए और उनसे कहा, बाबा साहब आपका पुराना धर्म तो जो है बौद्ध धर्म है, आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो, अपना इतिहास पढ़ लो। उन्होंने जब इतिहास पढ़ा बाबा साहब ने, तो बाबा साहब ने मन बना लिया। फिर उन्होंने 1957 में जाकर के जो है ग्रहण कर लिया बौद्ध धर्म जो है नागपुर में। आज उस नागपुर का नाम दीक्षा भूमि के नाम से लोग जानने लगे हैं, विश्व भर के लोग, भारत के ही नहीं। और बाबा साहब ने फिर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, और फिर भी बाबा साहब की आज देन है कि संवैधानिक तरीके से जो चीजें चल रही हैं, उन तरीकों से जो है पूरे भारत में आज जो बौद्ध धर्म का डंका बजने लगा है, सम्राट अशोक के बाद अगर किसी ने कार्य किया है वो बाबा साहब ने दिया है, और उन्होंने ऐसे अधिकार दे दिए। आज हम आप जो खुले बैठे मंचों पर हैं, ये नहीं बैठ सकते थे। और यहाँ दलितों की तो हालत ये थी कि हंडिया गरे में बंधी हुई थी,
झाड़ू पीछे बंधा था। सच्चाई है ये ये बिल्कुल। सच्चाई है, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है। ये तो हमारे किताबें जो है हम तो नहीं लिखी, उस समय हम पढ़े लिखे भी नहीं थे, लिखने वालों ने ही लिखी हैं, जो कि वही लोग हैं जो आज कहते हैं कि मतलब मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस समय उन्हीं ने लिखा है सब कुछ। वो तो कम से कम 90% थे, सबसे ज्यादा तो वही थे। आज जब भी वही थे तो वही फिर गुलाम आज भी पूरे भारत में 100 में 90 भाग हमारा। तो फिर गुलामी कैसी? गुलामी इसलिए शिक्षा से वंचित किया गया, हमारे राजपाटों से वंचित किया गया। हम लोग राजकुमार थे, हम राजकुमारों की औलाद हैं, हम लोगों के आज भी खून में जो है उबाल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं दबते हैं, कोई सरकार कितनी भी अत्याचारी हो, हम लोग जो है आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि आप जन कल्याण के काम करिए और ऐसा कार्य मत करो, वरना बड़े बड़े यहाँ आए हैं तानाशाह, वो भी चले गए। चलते हैं बुद्ध की ओर। एक बात बताइए, आप राजकुमार थे, आपने बोला हम राजकुमार थे। अशोक सम्राट अशोक एक ऐसा राजा महान सम्राट जिसके नाम के ऊपर सम्राट लिखा हो, तो आज भी अशोक सम्राट की जो लाट, वो आज भी भारत का जो अशोक स्तंभ है उस पर उनका अभी भी दिखता है। जो 24 जो एक चक्र है, उस चक्र भी भारत का एक विशेष चक्र है। तो जब आप राजकुमार थे, अशोक सम्राट आपके थे, नालंदा विश्वविद्यालय आपने बनाया, तक्षशिला आपने बनाया, तो फिर 2% लोग काहे हुकूमत करने लगे आपके ऊपर? हमारे पास ना तो शिक्षा रखी, इन्होंने ऐसे षड्यंत्र चालू किया और राजपाट छीन लिए गए। और यहाँ आज वो स्थिति हो गई थी कि यहाँ हम लोग न पढ़े थे, न लिखे थे, न संपत्ति थी। जब बाबा साहब आए, उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। यहाँ अंग्रेज अगर ना आते तो शायद हम लोग उसी स्थिति में रहते जो पहले थे। मुस्लिम आए, उन्होंने भी नहीं हमारे लिए कोई काम किया। यहाँ आकर अंग्रेजों ने जरूर सबके साथ जो किया है। अंग्रेजों ने जैसे ही हम लोगों के लिए दरवाजा शिक्षा का खोला, इन मनवादियों के पेट में दर्द होने लगा कि अंग्रेजों वापस जाओ। ये इनका नारा था, ये नहीं था कि जो है ये हम हमारे हित का चाहते। अंग्रेज अगर और बने रहते तो शायद हम लोगों के लिए और कुछ करके जाते वो, लेकिन अंग्रेज चले गए। बाबा साहब को संविधान मिलने का जो सौभाग्य मिला, उसके तहत आज हम लोग लिख पढ़ गए और लिख पढ़ करके आज डिप्टी कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, हम स्वयं भी डॉक्टर हैं, मैं भी BAMS डॉक्टर हूँ। और हम सभी लोग जो पढ़े लिखे हुए हैं, तब हमने पढ़ा कि बाबा साहब ने मेरे लिए अपना पूरा जीवन दे दिया और भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट त्याग करके और हम सब पूरे संसार के लिए उन्होंने जो कार्य किया है। तो मैं भी अब जो है ये अपने परिवार के लिए नहीं, मुझे मेरा बहुत बड़ा परिवार है, संसार हमारा परिवार है। और भगवान बुद्ध के सबसे ज्यादा जो विद्वान शिष्य थे वो सब ब्राह्मण ही थे। और लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म में नहीं है, हमारे शिष्य ब्राह्मण हैं, हमारे शिष्य ठाकुर हैं, हमारे शिष्य जो है 80 में सबसे नीचे दबी कुचली जाती है वो मेहतर जिसे कहते हैं लोग, वो भी हमारा शिष्य है। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और मुस्लिम हमारा शिष्य है। और आपको बता दूं, आज आप जब आप पूछ ही रहे तो हम आपको बताने जा रहा हूं। आपने सुना होगा निजाम हैदराबाद का नाम। निजाम हैदराबाद ने 9 क्विंटल सोना पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है दिया था देश चलाने के लिए जब अंग्रेज चले गए थे। उस हैदराबाद निजाम के खजांची का बेटा हमारा शिष्य है और चीवर लगाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है। नहीं, बड़ी बात है। बुद्ध भगवान के जो शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके पास तो ताकत है, इसका अपार है। और बिल्कुल पहले बाबा साहब ने पढ़ा है, पढ़ने के बाद समझा है, वो समझने के बाद वो भगवान बुद्ध की शरण में आए। एक बार और चलते हैं अशोक जी की तरफ। सम्राट अशोक ने कितने विश्वविद्यालय बनवाए? सम्राट अशोक ने यहाँ पर जो है उस समय नालंदा छोड़ करके, नालंदा के बाद तक्षशिला, और आपके जो है तक्षशिला आज जो चला जाता है पाकिस्तान में, और ऐसे जो है कई स्कूल खुलवाए थे, जिनमें उसके स्कूलों के साथ साथ में उसने सबसे बड़ा जो काम किया है सम्राट अशोक ने, वो समता, समानता, भाईचारा और करुणा बुद्ध का जो संदेश था, उसने लड़ाई के संकल्प ले लिया, हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध से, कलिंग युद्ध के बाद फिर उसने युद्ध नहीं किया। कलिंग युद्ध के बाद उसने फिर युद्ध नहीं किया। उसने फिर धम्म प्रचार से पूरे दुनिया को अपने से जोड़ा। आज जो एशिया के 16 देश अलग हो गए हैं, भारत में जो थे पहले,
लेकर आप चले जाएं रूस, और रूस से इधर जितने ताने हैं, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारी भारत के अंदर थी। और इधर चले जाओ नेपाल, भूटान, और उधर चले जाओ म्यांमार, बर्मा, और ये जितने श्यामा से लेकर जिसे जो बोले जा रहे हैं कंबोडिया, ये सब अशोक के शासन में थे। और कभी अशोक के उस शासन में कहीं कत्लेआम नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, और सब शांति के साथ संदेश चलता रहा। इसीलिए उसको धम्मा अशोक भी कहते हैं। और आज अगर अशोक का नाम लिया जाता है तो उसके ही पीछे दो ही लोगों के पीछे महान अशोक महान अशोक या महान जो है अकबर, तीसरा कोई महान शब्द भारत में नहीं आता है। लेकिन अकबर की तुलना अशोक से नहीं की जा सकती। अकबर जो है अपने इस हिसाब से जो था, उसने जो किया अपने हिसाब से लोगों को, उसने जो कत्लेआम किया है, जो असहाय लोगों को मारा है, ये अशोक के उसमें नहीं है। उसमें नहीं है। अशोक की अलग चीज महान, वो अशोक उनका बात महान है। हाँ, तो कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं भारत। भारत में हमेशा ही विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहे हैं। और एक इस देश की सबसे बड़ी खासियत रही है, जो भी बाहर से आया सबको इसने अपना लिया, और यहाँ रहकर उनको अपने उसमें जो है मिलाकर गंगा जमुनी तहजीब, जिसे कहते हैं हम लोग गंगा जमुनी तहजीब, यानी एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, और इसके बीच के आसपास जितने भी जो देश प्रदेश हैं उनमें यहाँ से संदेश जाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ से संदेश जाता है। अखंड भारत क्या था? अखंड भारत जो है बताया था, अखंड भारत था। अखंड भारत यही था, जो 16 देश इसमें थे। अब तो खंड खंड हो गए, अब तो देश से 16 देश निकल गए। उस समय जो अशोक जी थे, हाँ, अशोक सम्राट, अशोक के हाँ, शासन में तब अखंड भारत था। अब अखंड भारत नहीं है। ये अखंड भारत तो बना रहे हैं। कहाँ, ये कभी नहीं बना पाएंगे। ये पहले अपने देश को अगर जब ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हाँ, ये बात कहें कि हम भारत में जितने लोग हैं सबको समता, करुणा और मैत्री से जोड़ेंगे तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। क्या दबाव से कोई नहीं। कोई गांव है, जैसे छोटा गांव ले लो, हाँ, क्या पूरे गांव में सब हिंदू जो बोलते हैं हिंदू हिंदू, क्या सभी हिंदू हैं गांव में? गांव इकट्ठा होता है? किसी गांव में कोई एक जाति का नहीं होता, एक धर्म का नहीं होता, एक मजहब का नहीं होता, लेकिन वहाँ मित्रता होती है, प्यार होता है। और आज आप गांव में चले जाएं तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और अगर अकेला भी कोई रह रहा है तो सभी लोग उसकी मदद करते हैं। ये भारत की एक विशेषता है। भारत ने सबको अपनाया है। किसी को जो है द्वेष भावना नहीं भारत के अंदर होती है, लेकिन जो लोग द्वेष भावना से अगर करके अलग अलग करके चाहें हम शासन करेंगे और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या कानो या अभी वो बना था भिंडर वाला, आपने सुना था, सब कुछ जोड़ लगा लिया उसने, भिंडर वाले ने, आखिर वो उसका अंत हो गया। जो भी अत्याचार करके अगर कोई लेना चाहे नहीं हो सकता है। प्यार, मोहब्बत, करुणा, मैत्री जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनसे अगर कोई अपनाना चाहेगा तो राष्ट्र हमारा एक हो सकता है और रहेगा, और इसे कोई कभी तोड़ नहीं पाएगा। नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी में। भारत मानता है कि भगवान बुद्ध भारत में हो, भारत के हैं। नेपाल मानता है कि नेपाल के हैं। इसमें कैसे समझें? ऐसा है, नेपाल में इनकी ननिहाल थी और यहाँ इनका राज्य था, और जन्म भी इनका वहाँ हो गया। उस जंगल में जाते हुए इनकी माँ जा रही थी जब, तो इनका जन्म भी हो गया। तो दोनों बराबर अपना हक मानते हैं भगवान बुद्ध पर। क्यों? उनकी माँ वहाँ की थी, वो कह रहे हैं मेरी बेटी थी, उससे पैदा हुआ। और हम लोग मानते हैं सिद्धोधन हमारे यहाँ थे, और हाँ, इसलिए वो हमारे यहाँ के हैं। लेकिन वो सबके हैं, वो किसी एक विशेष की नहीं है। हम कह दें कि वो हमारे ही हैं, वो उन्हें माने उनके भी हैं, जो न माने उनके भी हैं। क्यों? जो इन 5 चीजों को मानता है वो भगवान बुद्ध को समझता है, वो भगवान बुद्ध को समझता है। उसमें 5 में है कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, हम किसी की चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम जो है अपनी वाणी से किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, या किसी की झूठी गवाही नहीं देंगे, हम जो है नशा पत्ता नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हाँ, किसी को गलत तरीके से परेशान नहीं करेंगे, हाँ, व्यभिचार नहीं करेंगे, हाँ। अगर ये चीजें 5 से जो पंचशील है, हाँ, जो भी अनुसरण करता है वो बुद्ध का अनुयायी है, भले ही वो जानता हो या न जानता हो। और हम तो कहते हैं भारत में लगभग जितने यहाँ के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो इसका सभी के सभी
जो है सबके सब जो है इसको मानते हैं। और जिन्हें लोग कहते हैं कि ब्राह्मण हैं, वो तो उनके सबसे पहले शिष्य थे। पांचों ब्राह्मण ही थे जिन्होंने सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध की दीक्षा ली थी। तो यहाँ जाति का शब्द नहीं है, यहाँ धर्म का शब्द नहीं है, यहाँ किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है, यहाँ केवल नियमों के मानने से मतलब है। अच्छा भंते जी, बुद्ध भगवान यूपी में कहाँ कहाँ रहे, वो कहाँ कहाँ उनका प्रभाव है? भगवान बुद्ध ने जो है जो वर्षावास किए हैं, उन वर्षावासों में सबसे ज्यादा वर्षावास 24 वर्षावास श्रावस्ती में किए, भारत में आते हैं। वर्षा के समय? हाँ, वर्षा के समय जो वर्षावास किए 4 महीने, ये जो है सबसे ज्यादा श्रावस्ती में किए, राजा प्रसेनजित के राज में। वो जिसे कहते कौशल नरेश, कौशलाधीश भी नहीं बोलते थे। अब आइए आप, उसके अलावा उन्होंने संकिसा में भी अपनी माँ को जो है 33 लोक से, जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं लोग अपनी भाषा में, लेकिन हमारी भाषा में जो बौद्ध धर्म की भाषा है 33 लोक है, वहाँ माँ को, जो माँ उनकी 7वें दिन खत्म हो गई थी, उनको जाकर के वहाँ उपदेश दिए और उपदेश दे करके वो संकिसा में उतरे आकर के। तो वहाँ देवताओं और मनुष्यों को उन्होंने जो है अभिधम्म का संदेश दिया। तो संकिसा भी एक प्रसिद्ध जगह है। सारनाथ जो है जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, पहला उपदेश, वो भी अपने उत्तर प्रदेश में है। आप चले जाइएगा कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। कुशीनगर भी भगवान बुद्ध का जो है तीर्थ स्थल है। आप चले जाइए बैरंजा। हम तो जो भी जितने महापुरुष हुए सबको अपना मानते हैं, लेकिन किसी महापुरुष ने गलत नहीं किया। केवल कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए उनके साथ ये जोड़ दिया गया कि 16,108 को वो मतलब रखते थे और जो करते थे वो करते। हम इसे मानने वाले नहीं। जब मनुष्य एक महिला को नहीं पाल पोस पाता है और नहीं कर पाता है, तो हमारा एक इतना महापुरुष जो था वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये गलत उनके साथ कहा गया। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हाँ। कहा है कि हम शूद्र हैं, तो कहीं ना कहीं लगने लगा है कि शूद्र सब है। हमने साफ बता दिया है कि 3 को छोड़ दो आप, बाकी सब शूद्र हैं। माने या कोई न माने, माने या ना माने, जो मन है वो माने, जो माने न माने, लेकिन हैं सब शूद्र। अच्छा, बराबर का हक है। जैसे हाँ। एससी और यादव दवा खा लिया और मौर्य, पाल, ये सब एक ही मानो भाई। भारत में मतलब अति शूद्र शूद्र, इसमें भी कुछ है क्या? हाँ, ये उन्होंने इसलिए कर दिया मतलब के लिए। उन्हें मौर्य सब्जी लेके मेरे घर भीतर चला जा सकता है। उन्हें की चमार है वो केवल जानवरों के अच्छा, तो बहुत ज्यादा शूद्र हो गया। तो ये सब इधर उधर किया है, लेकिन हम लोग नहीं मानते। हमारे यहाँ देखिए बताया आपको, हमने सबको शिष्य बनाया अपना। हम किसी के साथ क्या कोई भेदभाव नहीं? हमने ब्राह्मण को भी बनाया, मुस्लिम को भी बनाया, सिख से लेकर जितने हमने जातियां, हम जाति पात हम लोग नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं पहले मानव है। जब जन्म लेता है मनुष्य, पहले मानव होता है, बाद में धर्म को अपनाता है। भारत में कितने राजा हुए जो बुद्ध को मानते थे? यहाँ पर राजाओं की गिनती आपको गिनाएं तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन 10 राजा तो सम्राट अशोक के बाद उन्हीं की पीढ़ी में हुए। मौर्य उन्हीं की पीढ़ी में? हाँ। उसके बाद प्रसिद्ध राजाओं में हमारे जो है बंगाल के राजा जो पाल वंश के हुए हैं, जय सिंह और उनके कई हुए, 8-10 राजा उनमें भी हुए। बंगाल में पाल वंश? हाँ, पाल वंश के राजा हुए हैं। उन्हीं ने नालंदा बनवाया था। पाल वंश के राजाओं ने? पाल वंश के राजाओं ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। 6 महीने तक जलता रहा था। हाँ, वही नालंदा, जिसको 6 महीने तक अख्तर खिलजी ने आग लगा दी। अख्तर खिलजी जो आया 6 महीने तक धू कर जला था। हाँ भाई, उसमें इतने ग्रंथ ही थे, तो हमारा पूरा इतिहास जल गया। तो ये पाल वंश का नालंदा विश्वविद्यालय, भंते साहब बोल रहे हैं, पाल वंश बंगाल के जो राजा थे, हाँ। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। हाँ, स्थापित किया। इसके बाद उसको खिलजी ने जला दिया। हाँ। और आप आइए इधर, उसके बाद जो है हर्षवर्धन हुए हैं। हर्षवर्धन ने जो आज जो लग रहे हैं कुंभ के मेले, अच्छा। ये बौद्धों के मेले हैं ये, और इसमें सभी धर्मों को सम्मान राजा हमारा करता था। राजा हर्षवर्धन? हाँ, राजा हर्षवर्धन सभी धर्मों का सम्मान करता था, और विशेषकर ये बौद्धों का ही उन्होंने लगाया था। चाहे प्रयागराज का हो, चाहे उज्जैन का हो, और चाहे आपके हरिद्वार का हो, और चाहे आपके उसमें क्या नाम क्या कहते हैं उसे, ऐसे कई हैं मतलब जहाँ ये मेले लगते हैं, अर्ध कुंभ लगते हैं, ये सब हर्षवर्धन के लगवाए हुए मेले। बहुत बहुत धन्यवाद भंते साहब आपका। तो ये आप देखेंगे, ये चारों तरफ भगवान बुद्ध यहाँ विराजमान है, और वातावरण बिल्कुल शांति का है, चारों तरफ खेत। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। उनको आप लोग
शिक्षा स्कूल में भी पढ़ाते हैं, उनको सारी व्यवस्थाएं उनकी करते हैं। जी। अंतिम संदेश अब क्या देंगे देशवासियों को? भगवान बुद्ध ने क्या जाते जाते क्या ऐसा बोला कि लोग बुद्ध की तरफ खींचे चले आते हैं? सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चक्षेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्ति मां कंच दुःखमागमः। इन्हीं हम संसार के सभी प्राणियों का कल्याण चाहते हैं, हम सभी का जो है भला चाहते हैं। हम किसी के लिए ये नहीं चाहते किसी को दुख हो, संसार में सभी का कल्याण हो। ये वाणी भगवान बुद्ध की जो है ये एक ऐसी वाणी है जिसको जो समझ लेता है और जो इस पर चलता है उसका कल्याण होता है। और आज हम लोग जो शिक्षा का जो काम कर रहे हैं ये बाबा साहब के संदेश से कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो हम लोग संघर्ष का मतलब है हम लोग धर्म के लिए लोगों को ज्ञान देते हैं और सब लोगों को अपनी तरफ लाते हैं कि भाई अच्छा कार्य करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो। और जो बाबा साहब ने कहा संगठित हो, हम सबसे कहते हैं मिलजुल करके रहो। यही बुद्ध की वाणी थी। बुद्ध ने भी कहा है कि प्यार से रहो, प्यार का संदेश दो दुनिया को। किसी से लड़ने से उससे जो है कल्याण नहीं होना है। सबको प्यार से अगर आप बुलाओगे सब इकट्ठे हो सकते हो और सब मिलकर प्रगति कर सकते हो। और यही बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो। तो हम शिक्षा के स्तर से जो शिक्षा के लिए जो उन्होंने बाबा साहब ने कहा उनका ही हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप सभी लोग जितने हमारे उपासक हैं, और यही नहीं केवल बौद्ध धर्म के ही लोग नहीं दान दे रहे हैं, हमारे एक उपासक ऐसे हैं जो साहब जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। अब वो उस समाज के हैं जिसे क्या कहना चाहिए कि वो क्या कहते हैं उन्हें, पाकिस्तान से आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं मानते जी? हाँ मतलब भेदभाव नहीं है। हाँ भेदभाव नहीं। वो यहाँ एक बोरा प्रति महीने आटा देते हैं। तो हमारे यहाँ तो सभी के लिए दरवाजा खुला है। आओ सभी लोग शांति का संदेश लो और सभी प्यार से रहो। और जो श्रद्धा हो दे जाओ और न श्रद्धा हो तब भी आओ, कम से कम प्यार से बैठो। हमें यही खुशी होती है कि सभी लोग आते हैं और सभी के साथ हम मिलजुल कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो है वो बुद्ध के संदेश को अपनाएं। और जबकि आप विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम भारत उस भारत से आए हैं जो बुद्ध का देश है। और इधर प्रधानमंत्री भी जाते हैं, मुख्यमंत्री भी जाते हैं, और दोनों लोग प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम बुद्ध देश से आए हैं। बुद्ध देश का ये संदेश नहीं है कि लोगों के साथ भेदभाव करो। आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, रेल बेच दी गई, बिजली बेच दी गई, सड़कें बेची जा रही हैं, स्कूल बेचे जा रहे हैं। ये सब जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान करना, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारे देशवासियों की संपत्ति है। इसे आप चंद लोगों के हाथों में दिए दे रहे हो, ये गलत है। बुद्ध के संदेश को पढ़ लो। हम ये प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, एक साधु होने के नाते ये संदेश देते हैं कि देश कल्याण का काम करें आप, और ये प्राइवेट सेक्टरों में ना दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दें, नौजवानों को नौकरियां दें, रोजगार दें, जिससे कि देश में एकता बढ़े और शांति का संदेश पहुंचे और सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहें भारत में। यही भारत का एक पहचान है दुनिया में कि हम लोग जो है किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम हमारा नारा है, वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार। ये तो सनातन का नारा है। अरे वो तो बाबा हमने बोला नहीं पाली में, सब्बे सत्ता सुखी हों सब्बे, वही है वही है। हाँ उसी का उदय उन्होंने अच्छा संस्कृत में बोल दिया हमने। अच्छा पाली में बोल दिया। यहाँ भी गुमराह करने का चीजें हैं। अरे भाई अब आपको बताएं, हमारे यहाँ 33 कोट देवता हैं। 33 कोट का मतलब है 33 प्रकार। 33 प्रकार कोई चीज है तो उनके तो नाम आप बता देंगे। 33 करोड़ के आप नाम बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन वहाँ संस्कृत का अर्थ है कोटि का 33 करोड़। 33 करोड़ देवता हैं। 100 करोड़ लोग हैं। हाँ 100 करोड़। तो आधे तो देवता ही रहते हैं। बता क्या दिया अब। और कहते हैं देवता हमारे सभी के सब जो रक्षा करते हैं। बुद्ध कहते हैं हम रक्षा नहीं करते, तुम हमारे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। तुम स्वयं अपने दीपक बनो, मतलब स्वयं अपने दीपक बनो, न कि जो है कोई तुम्हारा कल्याण करने वाला है।
मुझे, तभी बुद्ध ने कहा मुझे ये मत मान, मैं ना तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तुम जब चलोगे हमारे बताए हुए रास्ते तब तुम्हारा कल्याण होगा। बुद्ध के रास्ते पर जो चलेगा उसका कल्याण होगा, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और बात बहुत लंबी हो रही है, हम अपनी बात को विराम देंगे। हमारे साथ भंते साहब थे और ये भगवान बुद्ध भंतेशील सागर जी महाराज और भगवान बुद्ध का जो संदेश है उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप सेवा करते रहिए और बच्चों को पढ़ाते रहिए। जो लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं वो आकर के, ये कहाँ पर है? ये मवई पड़ियाना चौराहा, ये सरोजनी नगर क्षेत्र में पड़ता है, शाक्यमुनि बुद्ध विहार। तो आप जरूर आइए। और यहाँ पर बहुत अच्छा ये बुद्ध स्तंभ भी बना दिया गया है और काफ़ी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और यहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आप लोग भी आइए और ऐसे महात्माओं का सहयोग करें। आप देखते रहिए रक्षित टीवी इंडिया। मैं इंजीनियर SP सिंह बघेल। जय हिंद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। नमस्कार।